हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 8 यानी कंप्यूटर शिक्षा कंप्यूटर एजुकेशन की। तो दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्कशीट किसे कहते हैं। दोस्तों वर्कशीट किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा टूल बार के नीचे का बड़ा भाग। मतलब जैसे आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, कोई भी फंक्शन कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं। मान लीजिए मैं सिंपल से एमएस पेंट की बात करते हैं, पेंट। तो दोस्तों जब उस पे टूल बार मतलब हुआ टूल बार, जैसे आप वहाँ से रबर चूज़ करते हैं या बड़ा छोटा, तो दोस्तों ये जो ऊपर का हिस्सा होता है कलर चूज़ करना, बाल्टी, ये सब जो है, तो ये है टूल बार। और जो इसके नीचे का बड़ा सा हिस्सा खाली रहता है, जहाँ आप कोई भी जैसे आप फल बना रहे हो या कोई साड़ी किनारे जो भी बना रहे हो, तो दोस्तों नीचे का बड़ा भाग जहाँ आंकड़ों को भरा जाता है, तो उसे ही वर्कशीट कहते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो दोस्तों उसमें सबसे पहले टूल बार होता है, जहाँ से आप अपने अनुसार सुविधा अनुसार ऑप्शन को चूज़ करते हैं। जैसे एमएस पेंट की हम बात कर रहे हैं तो आप रबर या बाल्टी या कलर चूज़ करते हैं, तो दोस्तों वो है टूल बार। या रबर का आकार छोटा या बड़ा करना, तो ये टूल बार। और उसके नीचे आप जहाँ पर उसकी सहायता से जो वर्क करते हैं वही है दोस्तों वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉपी करने तथा पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? एमएस ऑफिस दोस्तों, तो भैया कॉपी करने की है Ctrl+C और पेस्ट करने की है Ctrl+V। और दोस्तों कट करने की होती है Ctrl+X और प्रिंट करने की होती है Ctrl+P। ऐसी बहुत सारी हैं दोस्तों शॉर्टकट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI HTTP, फिर दोस्तों सेमीकोलन है, डबल ऑब्लिक है mail.yahoo.com, फिर दोस्तों ऑब्लिक mail.com। मतलब दोस्तों ये इन्होंने बताया है कि ये इसकी जो प्रायोगिक URI ID है दोस्तों, ये है जो नीचे लिखा हुआ है। और दोस्तों जैसे आप ईमेल आईडी होती है, तो मतलब ईमेल आईडी का आप प्रयोग करते हैं कि आप अपनी कोई बात या कोई मैसेज दूसरे की ईमेल आईडी पे, या जैसे आप लोगों ने कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो मतलब जो जैसे सीटेट का है कोई भी, तो कभी कभी होता है क्या है, एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है दोस्तों, देखा होगा आपने। तो दोस्तों वही है, संदेश भेजने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार याहू भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट निर्मित एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएं देखने ऑब्लिक सुनने, ऑब्लिक का मतलब दोस्तों अथवा होता है, सुनने, देखने में भी सुनने में भी, दोनों में हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है, जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए निर्मित है। तो दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों, विंडोज़ मीडिया प्लेयर्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित है, मतलब इसे जो निर्माण इसका हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है, मतलब पसंदीदा में सबसे ज़्यादा इसकी लोकप्रियता पाई जाती है दोस्तों, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यह एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो मल्टीमीडिया क्षेत्र में, मल्टीमीडिया का मतलब होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम कई क्षेत्रों में कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे फिल्म है, वीडियो है आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएँ, संगणक का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर है देखने सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है, जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए निर्मित है। मतलब जो मीडिया संस्करण प्लेयर जो 12 है, विशेषकर ये 8 विंडोज़ के लिए है दोस्तों, विंडोज़ 8 के लिए। और मल्टीमीडिया का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे फंक्शन कार्य करते हैं या हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिल्म देखना, वीडियो गेम खेलना, सुनना, गणितीय संक्रियाएँ करना। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप सभी।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है दोस्तों। ये आ ही गया। मैंने एक दिन बताया था दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात डीएलएड में आपकी ये होती है कि इसमें जो क्वेश्चन ऊपर पूछा जाता है या आगे पीछे पूछा जाता है, तो वो जो वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं वो वर्ड ही आगे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जिससे अगर मेरी परिभाषा आपको कम समझ में आए तो जो इन्होंने दी है दोस्तों, ये पवन सीरीज के क्वेश्चन है दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों पवन सीरीज के। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो मल्टीमीडिया क्या है लिखिए। तो दोस्तों मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु, मल्टी जानते होंगे दोस्तों बहु होता है, या विविध कई प्रकार से। और मीडिया का अर्थ है माध्यम, अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, मतलब जो लिखे हुए ऑडियो, मतलब लिखे हुए रहते हैं लेकिन आप उनको सुन भी सकते हैं, वो लिखा भी रहेगा लेकिन साथ में सुन भी सकते हैं। ग्राफिक्स है, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों, देखने वाले, श्रोताओं, सुनने वालों तक पहुंचाया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। जो ट्विटर का माध्यम शिक्षा में क्या है दोस्तों, इसको समझाना है। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। दोस्तों ट्विटर जो कि सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है, बिल्कुल बात है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा। ट्विटर एक प्रोफेशनल ऐप है दोस्तों, जो इसे मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसे ज़्यादातर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े लीडर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं दोस्तों। आम लोग भी कोई भी इसे यूज़ कर सकता है दोस्तों। तो ये बहुप्रचलित सेवा है, इसके द्वारा भी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कोई पीडीएफ भेजी गई पढ़ाई की, आप देख कर उससे पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक मतलब पढ़ाई में भी यूज़ कर। तो उसी प्रकार दोस्तों ट्विटर भी बताया गया है कि ये भी एक शिक्षा के माध्यम में, शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब इसके माध्यम से ट्विटर। और सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबंध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पहलू पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे शिक्षा विभाग है, एजुकेशन है, तो जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कोई जब न्यू अपडेट होती है तो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाल देते हैं। तो जो ट्विटर अकाउंट जो भी लोग चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, तो जो चलाते हैं उनके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं सभी लोग एक दूसरे में, तो पता चल जाता है कि क्या अपडेट आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो दोस्तों, ये 2021 में आ भी चुका है कि किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर की अपडेट इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया वो क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने, दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, मतलब उसे खोलते हैं दोस्तों। ओपन करने के पश्चात वहीं ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा। जब आप उसको सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो जब जैसे ही खोलेंगे तो आपको वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, उसे क्लिक करेंगे, करें, आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। दोस्तों इसका हम सिंपल बता देते हैं। मोबाइल में जैसे प्ले स्टोर पे आप जाके कोई ऐप अपडेट करते हैं दोस्तों, तो प्ले स्टोर पे जाते हैं, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा नीचे तुरंत लिखा रहता है जितने भी ऐप अपडेट मांगते हैं, फिर ऑल अपडेट का ऑप्शन रहता है और फिर एक एक करके, तो जैसे आपकी सुविधा होती है वैसे कर देते हैं ऑल अपडेट या एक एक। वही सेम चीज़ है दोस्तों। MS पावर पॉइंट क्या है, तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, किसी चीज़ को दिखाने का एक माध्यम है दोस्तों, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। वर्कशीट पैकेज क्या है, तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों, ऑफिस मतलब सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में किया जाता है। वर्कशीट पैकेज का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इसका प्रयोग भैया ऑफिसों में होता है, फिर इसको सूचनाओं को व्यक्त करने में या सूचनाएं एकत्रित करने में या आंकड़ा, किसी चीज़ का आंकड़ा के रूप में एकत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। MS आउटलुक क्या है लिखिए। तो यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह पेश किया गया है
यह एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। दोस्तों इंफॉर्मेशन मैनेजर है। हमारी समस्या मैसेंजर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं मैनेजर है, जो कि भिन्न दो रूपों में है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में जो पहला है दोस्तों, तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब एप्लीकेशन की हिंदी अनुप्रयोग होती है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर वेब ब्राउजिंग द्वारा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं दोस्तों, MS पावर पॉइंट क्या है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह पेश किया गया है। यह एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है, जो कि दो भिन्न रूपों में है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है, मतलब एप्लीकेशन के रूप में। यह वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप सभी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी 6-7 क्वेश्चन और हैं। MS एक्सेल जो होता है दोस्तों, विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन सी, जो विंडो होती है उसमें प्रयुक्त कमांड क्या है दोस्तों। तो भैया जैसे अभी मैंने बताया टूल बार में, ये सब टूल बार में ही सब आ रहे हैं दोस्तों। टाइटल बार है भैया, फाइल टैब है, स्क्रॉल बार है, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल है, नेम बॉक्स है, जूम स्लाइडर है, क्विक एक्सेस टूल बार है। तो दोस्तों फाइल टैब में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ओपन क्लोज ये सब है। स्क्रॉल बार में स्क्रॉल का मतलब ऊपर नीचे आप कर सकते हैं दोस्तों। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, विंडो चल रही, विंडो पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है इसी के माध्यम MS एक्सेल में, विंडो में दोस्तों। फिर है नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर का मतलब छोटा बड़ा दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं। उपयोग बताना है लेकिन प्रमुख क्या है दोस्तों। तो MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला दोस्तों संयुक्त कार्यों का संचालन। पहला इसका सबसे बड़ा उपयोग दोस्तों संयुक्त कार्य, जो सभी कार्य हैं उनका संचालन का मतलब होता है कि दोस्तों कार्य की चलने की प्रक्रिया, ये कार्य कैसे चल रहा, क्या सिस्टम है उसका, तो संचालन। चार्ट बनाना दोस्तों, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंधन, जो सूची है दोस्तों, लिस्ट होती है दोस्तों, किसी क्लास की या किसी ऑफिस की सूची है, इनका प्रबंधन दोस्तों, प्रबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलम, एक होता है दोस्तों रो, एक होता है कॉलम। जो दोस्तों ऐसे में मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप समझ पाइए। जो दोस्तों ये है रो और ये जो होती है ये कॉलम होती है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो इसमें MS एक्सेल की वर्कशीट में कॉलमों की संख्या पूछा गया है। तो भैया 16,384 होती है। 16,384 MS एक्सेल में वर्कशीट में कॉलमों की संख्या। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड के जनक कौन है। MS वर्ड के जनक कौन है। तो MS वर्ड के जनक विलियम हैरेरी गेट्स थर्ड है दोस्तों, विलियम्स हैरेरी गेट्स थर्ड है। फिर MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मतलब जो डेटा, जो आप अपनी जानकारी वहाँ पर जोड़ते हैं या हटाते हैं दोस्तों, डेटाबेस ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल मतलब काफ़ी सरल तरीके से और प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है MS एक्सेल में। फिर दोस्तों MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आज की लास्ट स्लाइड है, डेटाबेस क्या होता है लिखिए। डेटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े, डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। मतलब जो कंप्यूटर प्रणाली, जो सिस्टम बना हुआ दोस्तों, उस पर संचित मतलब इकट्ठा जो डेटा है वो कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं उसे। मतलब जो कंप्यूटर पर डाटा है इकट्ठा, उसे कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं।
फिर इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। मतलब विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए, मतलब प्रयोग करते हुए संग्रह मतलब इकट्ठा किया जाता है दोस्तों। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने लास्ट में बोला, मैंने बार बार ना शुरू में बोला ना बीच में, इसलिए कि इससे मैं मानता हूँ कि इससे सबसे डिस्टर्ब होता है। पहले पढ़ाई फिर बाद में सब चीज़ें सही होती हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और जो ग्रुप बने उनमें शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।